जाते हैं। मतलब ये आप लोगों ने उन सैनिकों के लिए आवाज़ उठानी है, आप लोगों ने उनका सहारा बनना है, क्योंकि जब सरहदों के ऊपर रहते हैं तो वो हम सबका सहारा बनते हैं। वो देखते नहीं कि मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, सिर्फ वो भारतवासी हैं। वही आज हमने सोचना है कि जब वो सीमा पर रहते हैं, उनके कारण हम लोग दीपावली, त्यौहार, नया साल जो भी मनाते हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हम लोग। कम से कम उनको दिल से सलाम तो कर सकते हैं, कभी बुलाइए घर पर खाना खाने के लिए। क्यों इंतजार करते हो कि जब शहादत होगी तभी हम उनको परिवार से मिलोगे? जिंदा जी मिलने की कोशिश करो ना। जैसे आज हमारे को ले लो, आज आधी जनता गाली भी देती रहती है। मैं बोलता हूँ गाली देनी सामने दो, प्रशंसा करनी सामने करो। बाद में स्टैचू बना दिए जाएंगे, स्मारक बना दिया जाएगा, फिर फूल चढ़ाएंगे, फिर क्या फ़ायदा है? मतलब तो जो भी है जिंदा जी करो, मरने के बाद में कुछ भी नहीं है। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम के तीसरा जो आया था, ऑपरेशन पराक्रम था, पार्लियामेंट में अटैक हो गया, हम लोगों को बॉर्डर पर लगा दिया गया। तो बॉर्डर पर लगाने के बाद में 1 साल तक वहाँ पर रहे हम लोग, युद्ध नहीं हुआ। हमारा एक्सपीरियंस था कि चलो भाई, कारगिल जैसा युद्ध लड़ा हम लोगों ने, ये भी युद्ध लड़ लेंगे। मगर मूव का ऑर्डर आ गया 1 साल बाद, और रियर में जो हमारी लोकेशन था सिकंदराबाद में, अनलोडिंग कर रहे थे, बम फट गया, जिससे मेरा हाथ उड़ गया। हाथ को मैं लेके बैठा, 3 आदमी थे हम लोग, सबसे ज़्यादा मुझे लगी, एक दूसरा हवलदार जी था उसको लगी, तीसरा आदमी कुछ नहीं लगी। 2 बार उठने की कोशिश किया गया, ऐसे उठने की कोशिश किया, नहीं उठा गया। मेरे पेट पाट में सब कुछ फट चुका था। मतलब आप लोगों ने जरासंध देखा हुआ ना, जरासंध, तो जरासंध वाली कहानी थी। पूरा आंतड़ी उतड़ी बाहर थी, यहाँ पर भी लीवर में भी मैं ऐसे ब्लड साफ कर रहा था। और बस हाथ पकड़ के 2 चीज़ों का ध्यान आया। एक तो आपके सामने जो बाई बैठी है मेरी पत्नी, इनका ध्यान आया कि तुम इतनी जल्दी विधवा नहीं हो सकती हो। दूसरा, हनुमान जी का भक्त हूँ कि हे प्रभु, आज के दिन तो मृत्यु आ नहीं सकती है। और किसी तरह मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाया। जब मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया, पूरी हड्डी हुड्डी सब कुछ पाँव की चूर हो चुकी थी, और वो रो रहे थे, ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। तो मैं उनको बोला था रो मत, तो बोले सर आप चुपचाप रहो, आप टेंशन मत लो। उनको लग रहा था भाई जिस बंदे की आंतड़ी उतड़ी बाहर है, ये 5-7 मिनट गरम गरम बोल रहा है, ये जाएगा। एक्चुअली में जाने वाला ही था मैं। हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद में डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला ही द डेथ, ये चला गया है। सीओ साहब ने फिर दोबारा बोला, सब थोड़ा बहुत एक बार दोबारा देखो, कुछ भी हो जाए। तो दोबारा डॉक्टर ने चेक किया, सर थोड़ा बहुत धड़कन या नब्ज चल रही है, 5% चांसेज है, अगर इसके हाथ पांव काट दिए जाएं तो शायद बच जाए। तो हमारे लिए तो कोई था ही नहीं, सीओ हमारे माँ बाप होते हैं, उन्होंने साइन किया और मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात मेरा ऑपरेशन चला। 17 बोतल मुझे खून की चढ़ा था। और मेरे दोस्त धाने संतोष, धाने उमेश, जो सतारा सांगली के रहने वाले हैं, वो मेरे पास थे। और वो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि भाई 72 घंटे बाद में अगर इसको होश आ गया तो हम बताएंगे कि आगे की प्रतिक्रिया क्या है। मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, 12 घंटे बाद ही मेरी आंखें खुल गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे साथी मेरे सामने हैं। साथियों ने नर्स को बताया, नर्स ने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सीओ को बताया, और सीओ के मुँह से निकला सर अभी नहीं मरे, अभी नहीं मरेगा। तो डॉक्टर बोला सर मैं डॉक्टर हूँ या आप हो? सीओ साहब बोला सर मैंने उसको देखा लड़के को, अगर उसके अंदर एक बार सांस आ गई ना, वो देख लेना मरेगा नहीं। वो सीओ साहब की बोली हुई वाणी है, राजबाग पे सामने खड़ा हुआ मैं। तो जीवन की शुरुआत यहीं नहीं होती है, यहाँ एक अंत भी लगा लो और जीवन की शुरुआत भी लगा लो। मेरी 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी, और क्रॉस कंट्री करता था मैं, जो राजस्थान के अंदर भी 52 किलोमीटर की सेकंड में आता था दूसरे नंबर पे। मुझे वो याद आती थी कि देखो मैं इतना हट्टा कट्टा था और मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, कारगिल जैसा युद्ध लड़ा मैंने, वहाँ क्यों नहीं हुआ। बहुत विचार आते थे, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तब तक घर वालों की एंट्री होती है, मेरे माँ बाप, सास ससुर और मेरी मिसिज को। तब मेरा लड़का था बड़े वाला, वो 1.5 साल का था। ये जो लड़का बैठा हुआ है, ये उस टाइम हुआ नहीं था। 3 महीने से फैमिली वे में थी मिसिज। तो जब इनको आई तो मेरे को चिंता हुई कि यार इसने मेरे साथ में शादी किया था इतने बड़ा हाइट वाले लड़के से, आज मेरी ये कंडीशन होगी, इसके साथ में क्या बीतेगी। तो मैंने अपने दोस्तों को, धाने संतोष, धाने उमेश को बोलता था कि भाई तकिया लगा देना पाँव के आगे, ताकि उनको ये ना पता चले मिसिज को कि मेरी टांगें नहीं हैं। तो ये जब भी आती थी दूर बिठा देते थे, और इसको सिर्फ खाली हाथ नज़र आता था कि भाई हाथ नहीं है। मगर झूठ कब तक चलती। काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चला। जब मेरी पट्टी पुटियाँ खुल गई, एक दिन इनको 1 टन से बिठा के लेके आ रहे थे, और मेरे को डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया था हॉस्पिटल से, ऐसे बाहर धूप में, और वो मेरे एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इन्होंने देखा यार ये कौन है, बेचारे की टांगे भी नहीं, इनको नहीं पता था कि मैं हूँ। मतलब तब फिर सीओ साहब ने इनको समझाया कि बेटे तुम
ज़्यादा परेशान रहोगी तो उनको प्रॉब्लम होगी, मुझे बताया कि भाई तुम अब ज़्यादा परेशान रहोगे तुम्हारी बीवी को भी दिक्कत आ सकती है मतलब। उसके बाद 6 महीने बाद मेरे को ये लड़का हुआ जो आपके सामने बैठा हुआ है। तो इन्होंने बच्चों ने तो कभी देखा नहीं कि कभी मैं ठीक ठाक भी था। फिर आप जैसे बंदों ने बोला कि 2 बच्चे हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो, आपको उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैंने बोला धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर जो बच्चे उठाएं। तो मैंने उस टाइम मन में आई और पुरानी बातें याद किया भगवान श्री कृष्ण की कि जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ है अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। बस वो लाइनें याद करके मन में प्रण लिया कि नायक दीपचंद उठना है। एक सैनिक झुक गया तो देश झुक जाएगा, और सैनिक का काम है हमेशा उठना। और धिक्कार है ऐसे सैनिक के ऊपर जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो देश की क्या रक्षा खाक करेगा। तब वो उमंग लेकर के मैंने दोबारा से 6 महीने बाद जब मुझे टांगे मिली तो दोबारा से इस मातृभूमि को मैंने नमन किया कि हे माँ, जैसे तूने मुझे बचपन में चलना सिखाया है, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं वैसे ही चल सकूं। और एक ऐसा आशीर्वाद दिया आपके सामने आज भगवान परशुराम की तरह कदम रुक नहीं रहे हैं। मतलब ये जो शक्ति ये क्यों आती है, कहाँ से आती है? मैंने बोला ना कि देनदार बनिए हमेशा, आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए। भगवान ऐसे ही करते रहते ना, कभी हाथ नहीं पसारते ना। और हम लोग 24 घंटे ऐसे सोचते रहते हैं। भगवान भी सोचता रहता है यार अच्छे इंसान को बनाया, भगवान बहू अच्छी ला दे, तथास्तु वो भी ला दी। भगवान बेटे को नौकरी लगा दे, वो बोलता लग गया बेटा, ये भी घर बनवा दे, गाड़ी आ गया। भगवान से मांगते रहते हम लोग इंसान। भगवान भी पागल हो गया कि साला बड़ा गलती कर दिया मैंने तो इंसान बना करके, हमेशा मांगता ही रहता है। मगर एक खुशी भी होती है भगवान को कि हमारे जैसे सैनिकों को बनाया कि जो कभी मांगते नहीं है, हमेशा देनदार रहते हैं। मतलब तो ये बातें जीवन में क्यों बताई थी? क्योंकि आज हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मायूस हो जाते हैं। तो मैंने वो आशीर्वाद माता जी से लिया था और आज आपके सामने हूँ। मन में प्रतिज्ञा ली थी कि कभी मेरी बीवी किसी के सामने ये ना बोले कि सर आपको तो पता है ना मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है। मेरे बच्चे ये ना बोले कि अंकल आपको तो पता है ना मेरे पापा की कंडीशन क्या है। उस टाइम मैंने प्रण लिया था कि दिखाना है, परिवार को जगाना है, और हम खड़े हो गए तो परिवार खड़ा हो गया, परिवार खड़ा हो जाएगा तो देश खड़ा हो जाएगा। क्योंकि रोते हुए के पास कोई नहीं जाता है, मगर हंसते हुए के पास में सब जाते हैं। जब गुलाब का फूल भी मुरझा जाता है ना तो कचरे में फंका देते हैं, और जब वो खिलता है ना तो भगवान को चढ़ा देते हैं। उसी तरह हमारा जीवन है। जब तक आप खिलते रहोगे, आपके आजू बाजू में मक्खी हो या कोई भी चीज़ हो वो चहलाती रहेंगी, लहराती रहेंगी। जब मायूस हो जाओगे तो देखते ना बुजुर्ग आदमी को कौन पूछता है, पूछता कि नहीं पूछता? तो इसलिए नहीं पूछना चाहिए उन लोगों को भी। हमने भी कभी न कभी बूढ़ा होना है। तो जीवन के अंदर कभी हारना नहीं है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो जिंदगी के अंदर रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, यही जिंदगी का नाम है। अगर आप रुक गए, झुक गए तो कोई जीवन नहीं है। आज बहुत से आदमी मिलते हैं, वो बोलते जीवन काट रहे, काटो मत, जीवन को एंजॉय करके जियो। बार बार नहीं मिलता जीवन, एक ही बार मिलता है। आज को जियो, कल की छोड़ो। मतलब तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे हाथ पांव होना हो, चाहे हाथ पांव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। एक बात और चलते चलते बताऊंगा मैं आपको, बहुत टाइम हो गया है, कि जीवन में बहुत ताकतवर चीज होती है, उसको हम लोहे को बोलते हैं। कि भाई जैसे इंदिरा गांधी को बोलते थे भाई आयरन लेडीज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते थे आयरन मैन है, बोलते ना कई बार। लोहे को सब कुछ मजबूत मानते हैं, मगर लोहे से भी कोई ज्यादा ताकतवर चीज है, वो है आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और उस आग से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और उस आग से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है मनुष्य, जो उस पानी को भी पी जाता है। और उन मनुष्य से भी कोई ताकतवर चीज है, वो है मृत्यु, जो मनुष्य को भी खा जाती है। और उस मृत्यु से भी कोई ताकतवर चीज है हमारे भारतीय सेना या हमारे जैसे सैनिक, जो मृत्यु को भी मात दे करके यहाँ खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। तो नमन करिए ऐसे हिंद की सेना को, और अपने बच्चों को उजागर करिए कि बेटा जाओ सरहद के ऊपर। पहले भी माँ बाप साधु संत बनाते थे, नागा साधु बनाते थे कि देश की रक्षा करेंगे। तो आपको भी प्राउड होगा कि हाँ मेरा बेटा सेना में है। मतलब अलग से उमंग आएगी, देश आपको नमन करेगा। तो यही चीज़ें हैं। और मैं अंत में पूरे परिवार को, पूरे गांव वालों को, सरपंच साहब को भी नमन करता हूं कि आप लोगों ने हमें बुलाया, मिलने का मौका दिया। और एक बात मैं भूल गया था, नारी सम्मान के लिए जो मैंने बात किया था, मैं ऐसी नारी सम्मान की बात नहीं करता हूं। मुझे 2 बेटे थे मगर बेटी नहीं थी।
तो एक बेटी को हमने अडॉप्ट किया, 1.5 साल की थी, आज वो 11वीं क्लास में है। वाह, जय हो। मुलगी तो दत्तक बदला- घेतलेली आहे साहेबांनी, मुलगी दत्तक घेतलेली आहे। तो बेटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नारियों के बिना कुछ भी नहीं है। आज हम भी, नारी नहीं होती तो कौन होते, मेरी माँ नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। तो सबसे बड़ा आप लोगों से भी अनुरोध है कि नारियों का सम्मान जरूर करें। उनको हमेशा ये मत समझो कि ये सेकंड दर्जे की, नहीं, इनको नमन करिए। जिस घर में नारियों की पूजा होती है भगवान वहाँ निवास करते हैं। नहीं तो साक्षात मुझे ले लीजिए, इस कंडीशन में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नारियों का सम्मान होता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसलिए खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, खुशी है तुम्हारे लिए, कोई गम आए तो छोड़ देना हमारे लिए। तो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। और बस जाते जाते वक्त मैं बजाना थोड़ा सा देशभक्ति की 2 लाइनें सुनाता हूँ कि एक ही मिट्टी एक ही पूजा, एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का हम कर जाएंगे, ओ नाम वतन का हम कर जाएंगे। गोद में इसकी हम सो जाएंगे। एक ही मिट्टी एक ही पूजा, इसके सिवाना भाई दूजा, ओ इसके सिवाना भाई दूजा। भारत माता की बहुत बहुत आभार आप सभी का, पूरे यादव फैमिली का भी, और नमन है ऐसे परिवार को जिन्होंने एक बेटी को इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया है। पूरे गांव वालों का भी व्यवहार है, सभी का, महाराज आपका भी, जो और हमारे जो साथी आए उनका भी व्यवहार है। और आशा यही करते हैं और यहाँ से यही वचन लेके जाते हैं कि आप आने वाले टाइम में अपने बच्चों को सेना के प्रति जागरूक करेंगे और सैनिकों का सम्मान जरूर करेंगे, क्योंकि सैनिक ही इस देश की ऑक्सीजन है। जिस दिन वो ऑक्सीजन बंद हो गई, समझ लो देश दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। तो ये आपका सहयोग सेना को होना चाहिए। जिस तरह आप नेता अभिनेता को सम्मान करते हो, वैसे सैनिकों को भी सम्मान किया करो। शादी हो, ब्याह हो, बर्थडे हो, किसी न किसी वीर नारी को बुलाया करो। एक समोसा उसको खिला दोगे तो क्या हो जाएगा। एक नई रीत बदली करनी पड़ेगी कि ये रीत यहाँ की प्रीत, यहाँ गीत ईश्वर के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो ये होना चाहिए। बस मैं मेरी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जाते जाते हुए मातृभूमि के लिए 2 शब्द बोलता हूँ कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत। जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आणि मी वीर माता आणि वीर पितांना विनंती करतो की त्यांनी त्या ठिकाणी साहेबांचा आपल्या देवगावच्या वतीने आणि जाधव परिवाराच्या वतीने या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करायचा आहे। श्री राधे। सर्वांना विनंती आहे, वरती हात करून स्वागत करायचं आहे। हा, रीत जहाँ की प्रीत सदा, रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। सावकाश सावकाश गायचे, सावकाश। दोघं जरा पकडा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। सम्मानित करत आहोत
हा सन्मान साहेबांनी गोड मानून घ्यावा, त्यांच्या परिवाराने गोड मानून घ्यावा हीच विनंती. आइए बहन जी आइए. टाळ्या वाजवत सर्वांनी सत्कार होत असताना जरी नसली तरी आपल्या करता ती अमर आहे, ती जिवंत आहे. हा सुनील महाराज गाडेकर जे जालना येथून या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचे मी माझ्या समस्त देवगावकरांच्या वतीने या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. आज खऱ्या अर्थानं या कथेचा किती दिवस महाराज या कथेच्या 5व्या दिवसानंतर या कथेला अजून एक भव्यदिव्य असं अनेक स्वरूप खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी प्राप्त झालं. ते म्हणजे आपलं महत् असं भाग्य समजावं लागेल की या कथा चालू असतानाच या ठिकाणी कारगिल युद्धामध्ये जे अनेक जवान शहीद झाले आणि हे युद्ध कसं झालं आणि त्या युद्धाची दाहकता काय आणि या युद्धामध्ये स्वतःचं या ठिकाणी समर्पण ज्यांनी केलं आहे ते नायक दीपचंदजी हे खऱ्या अर्थानं ते आपल्याला या ठिकाणी त्यांचा पदस्पर्श या ठिकाणी झालेला आहे. नायक दीपचंदजी व त्यांचे जे सहकारी आहेत त्यांना मी एकच सांगेन की या हिंदू धर्मामध्ये 2 दोनों हाथों से बड़े भाव से हरि
जय राधा रानी सरकार जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। क्या बोलना पड़ेगा? पापियों को पाप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुरीन्द्रारम सदावसंतं हृदयारविन्दं भवं भवानी सतं नमामि कालीलतां कनवन्नी नगर गोळ्यानपायिन रूपमतुले हे मारी गणानन्दपूर्ण त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्यारूपं त्वमेव सर्वं माधवदेव कायेन वाचा मनसेन बुद्ध्यात्मना वा कर्मणा वा करोमि। श्री राधे श्री राधे श्री रामयी घनश्यामयी राम यही घनश्याम यही रामयी घनश्यामयी राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। राधे ये मधुर बोल पंच भाग सन्मार्ग बिगड़ी को बनाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही जय जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तार दे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से दोनों हाथों से बड़े भाव से ये शांति गीत पावन पुण्य का भोग मिटाने वाला हर दर्शन कराने वाला हर दर्श कराने वाला हर दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी सुख करनी और दुख हरनी हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तार हे भागवत भगवान है आरती पाप से तार